यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादगी से रहते थे। न ऊंची ऊंची इमारतें थीं, न बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। यहाँ के लोग अपनी मेहनत से जीते थे और उन्हीं लोगों में से एक था रामू, एक गरीब गाय पालक। रामू अपनी गाय को सहलाते हुए, अरे मेरी प्यारी गौ माता, तू ही तो मेरी दुनिया है। तेरे दूध से ही मेरे बच्चों का पेट भरता है। तेरा सहारा ही मेरा सहारा है। रामू जी, चिंता मत करिए। भले ही हम गरीब हैं, पर मेहनत से जीते हैं। भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अंधेरे कमरे में 3 चोर ड्रोन देख रहे हैं। भाई, अब पुराने जमाने की चोरी नहीं करनी। अब तो नया जमाना है, नई तकनीक है। देखो इस ड्रोन को। सही कह रहे हो। ये ड्रोन ऊपर से उड़कर हर घर का हाल बता देगा। पता चल जाएगा कहाँ पैसा है, कहाँ गाय है, कहाँ सामान रखा है। और गांव के लोग क्या समझेंगे? उन्हें तो ये मशीन का नाम तक नहीं मालूम। हम आराम से चोरी करेंगे और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। चोर छुपकर ड्रोन को आसमान में उड़ाते हैं। अरे देखो देखो, पंछी जैसा उड़ता खिलौना कितना मजेदार है। मुझे लगता है ये कोई बड़ी गाड़ी का पंखा है। गांव वाले नहीं जानते थे कि ये कोई खेल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत पर डाका डालने की नई चाल थी। चोर रात के अंधेरे में एक गाय चुरा लेते हैं। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। अरे ये क्या? मेरी गाय कहाँ गई? रात को तो यहीं बांधी थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अब बच्चों का दूध कहाँ से आएगा? मेरे पास और है ही क्या? ये गायें ही तो मेरी दौलत हैं। रामू जी, चलिए गांव वालों को बताते हैं, शायद हमारी गाय मिल जाए। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं। भाइयों, कोई मेरी गायें चुरा ले गया है। रात को सब सोए थे, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। ये तो अजीब बात है। गांव में पहले कभी चोरी नहीं हुई। रामू, शायद तुम्हारी गाय जंगल में चली गई होगी। नहीं, मेरी गायें कभी ऐसे नहीं भागती। कोई है जो मेरी गाय उठा ले गया। गांव वाले रामू की पीड़ा सुन तो रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में सच्चाई क्या है। अंधेरे कमरे में चोर फिर प्लान बनाते हैं। देखो, कल रात को हमने जहां से गाय चुराया था, वहीं पर एक और गाय थी। आज रात उसे भी चुराना है। फिर हम सब शहर जाकर अच्छे दामों में बेच देंगे। गरीब को क्या पता चलेगा? वो सोचता रहेगा कि गाय कहीं भाग गई। बस धीरे धीरे गांव को लूट लेंगे और शहर में बेच देंगे। अच्छा दाम मिलेगा। चोरों ने रामू की दूसरी गाय भी चुरा ली। रामू रात को अपनी गाय देखने आता है तो देखता है उसकी गाय वहां नहीं थी। अरे, मेरी दूसरी गाय भी चोरी हो गई। अब तो मेरा सब कुछ लुट गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया। फिर एक बार गांव के चौपाल पर गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा? भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा? मत रोइए रामू जी, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें हिम्मत रखनी होगी। रामू, हम तेरे साथ हैं, लेकिन चोर बहुत चालाक लगते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे गायें चुरा रहे हैं। रामू की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब चुकी थी। उसकी मेहनत, उसका सहारा, गायें एक एक करके चोरी हो रही थी। मगर कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है।
चाचा, हमने कल रात आसमान में एक अजीब चीज देखी। पंछी जैसा था, लेकिन उसमें रोशनी थी। हाँ चाचा, और वो सीधा आपके गौशाला के ऊपर मंडरा रहा था। क्या मतलब ये सब किसी मशीन से हो रहा है? बच्चों की मासूम आंखों ने वो देख लिया था जो बड़े लोग समझ ही नहीं पाए थे। भाइयों, चोरी कोई इंसान आकर नहीं कर रहा, ये कोई उड़ने वाली मशीन है, ड्रोन। पहले आसमान से देखती है, फिर चोर आते हैं और गाय चुरा ले जाते हैं। ड्रोन? ये क्या बला है? मैंने शहर में सुना था, कैमरे से चलती है, सब ऊपर से दिखा देती है। कौन क्या कर रहा है? तो बेटा रामू सही कह रहा है, हमें अब नई चालाकी से नई लड़ाई लड़नी होगी। भाइयों, मैं गरीब हूं लेकिन अकेला नहीं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इन चोरों को पकड़ सकते हैं। हाँ, हमें रात को पहरा देना चाहिए। हम जाल बनाएंगे, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है वैसे ही ड्रोन उसमें फंस जाएगा। और हम सब बारी बारी से पहरा देंगे, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। गांव की मिट्टी से निकले ये लोग भले ही गरीब थे, लेकिन उनकी एकता सबसे बड़ी ताकत थी। गांव वालों को कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, आखिर चोरी कैसे हो रही है। आज रात इस गांव में आखिरी चोरी होगी, फिर किसी और गांव में चोरी करेंगे, इसलिए आज रात भर चोरी करनी है। तुम सब तैयार रहो। हाँ, हम तैयार हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तीनों चोर ड्रोन उड़ाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले भी चोर को पकड़ने के लिए तैयार थे। रामू, आज उन चोरों को पकड़ के ही रहेंगे। हाँ काका, जैसे ही वह ड्रोन आएगा वैसे ही जाल फेंक के पकड़ लेंगे। आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा गांव है, यही मेरी असली ताकत है। चाचा देखो, वो ड्रोन आ गया। बहुत बढ़िया, ये ड्रोन तो पकड़ा गया। अब चलो चोर को पकड़ते हैं। अरे, ड्रोन का कनेक्शन टूट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी ने पकड़ लिया क्या? जल्दी चलो वरना पकड़े जाएंगे। बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले चोरों को घेर लेते हैं। अब कहां भागोगे? हमारी मेहनत चुराते हो। गांव वालों की एकता के आगे तुम्हारी तकनीक बेकार है। भूल हो गई, माफ कर दो। मेरी गायें चुराकर मेरे बच्चों का पेट काटना चाहते थे। अब पुलिस तुम्हें सिखाएगी सबक। पुलिस आती है, चोरों को पकड़कर जेल में डाल देती है। ये पहली बार है कि ड्रोन से चोरी करने वाले पकड़े गए हैं। गांव वालों की जागरूकता और साहस काबिले तारीफ है। हम गरीब हैं, लेकिन जब साथ खड़े हो जाएं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। रामू ने अपनी हिम्मत और गांव वालों की एकता से साबित कर दिया कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। सुबह का सूरज गांव पर नई रोशनी लेकर आया। ये वही गांव था, लेकिन अब यहाँ डर नहीं था बल्कि गर्व था। गरीब और छोटे माने जाने वाले लोग भी मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत हरा सकते हैं। माँ, तू फिर मेरे पास लौट आई। अब मेरे बच्चों का पेट फिर से भर सकेगा। देखा रामू जी, जब इंसान हार मान लेता है तभी सब खत्म होता है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। हाँ पूनम, तुमने सही कहा। हर मुसीबत का हमें डटकर सामना करनी चाहिए, तभी जीत मिलती है।